Hello students, today we have discussed 2 points. First is renunciation of share and second is irregular share allotment. Now we have discussed very first topic is renunciation of share. Renunciation of share का मतलब क्या होता है? वेरी फर्स्ट सिंपल हम लोग इसे हिंदी में जो मीनिंग बोलेंगे रेनुशिएशन का मतलब होता है त्याग करना। अब इधर कौन सा त्याग करना है? कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तो वेरी फर्स्ट जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उन्हें ऑफर करती है शेयर परचेज करने के लिए, वो हमारा क्या होता है? रेड शेयर होता है। जो हम पहले ऑलरेडी सीख चुके हैं, रेड शेयर का मतलब क्या होता है? कंपनी कैन ऑफर इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एडिशनल शेयर कॉल्ड राइट शेयर। कंपनी जब शेयर इश्यू कर रही है तो वेरी फर्स्ट राइट किसे देगी शेयर परचेज करने का? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उन्हें परचेज करने को ऑफर कर रही है, वो हमारा क्या होगा? राइट शेयर होगा। तो राइट शेयर में कंपनी उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। रेनुंसिएशन का मतलब क्या होता है कि उन्हें वो शेयर परचेस नहीं करने, उन्हें वो शेयर क्या करने? परचेस नहीं करने, उसमें थोड़े या फिर उसमें थोड़े परचेस करना है या फिर थोड़े दूसरे के पर्सन को क्या करना है? वो शेयर ऑफर करना है परचेस करने के लिए, तो वो कर सकता है इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। तो रेनुंसिएशन का मीनिंग होता है रेनुंसिएशन इज अ प्रोसेस वेर एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जहां पर हमारा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिसे हमने शेयर परचेज करने के लिए ऑफर किया है कैन गिव अप सम और ऑल और सेल कैन गिव अप सम और ऑल शेयर्स ऑफर्ड इज राइट शेयर टू हिम इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने कोई भी शेयर होल्डर को 1000 शेयर परचेज करने की ऑफर किए, वो 1000 शेयर में से कैन गिव अप सम और ऑल शेयर, वो 1000 शेयर या फिर इसमें से 400 या फिर 500 से दूसरे पर्सन को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। रेन्यूशिएट मीन्स के वो क्या कर सकता है? ये शेयर वो दूसरे पर्सन को प्रोवाइड कर सकता है। रेन्यूशिएट मीन्स वो त्याग कर सकता है। वो शेयर परचेस नहीं करना चाहता था, वो परचेस नहीं कर सकता है। दूसरे पर्सन को प्रोवाइड करना चाहता है, वो प्रोवाइड कर सकता है। उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? द शेयर होल्डर इज एक्सपेक्टेड फिल अ फॉर्म ऑफ कॉल्ड द लेटर ऑफ रेनुंसिएशन फॉर दिस। उसे रेनुंसिएटेड करने के लिए, अपने शेयर दूसरे को प्रोवाइड करने के लिए ये क्या करना पड़ेगा? जो हमारे लेटर ऑफ रेनुंसिएशन का जो लेटर्स है, जो फॉर्म है, वो क्या करना पड़ेगा? फिलअप करना पड़ेगा। ये जो रेनुंसिएशन का जो लेटर का जो फॉर्म है इसमें डिवाइड किया हुआ है। रेनुंसिएशन लेटर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा? ये ओरिजिनल शेयर होल्डर के लिए, कंपनी जिसे शेयर परचेज करने के लिए ऑफर करी फॉर ओरिजिनल शेयर होल्डर। ओरिजिनल शेयर होल्डर क्या करेगा? ये फर्स्ट पार्ट के अंदर साइन एंड स्टेट दैट ही वांट्स टू रेनुंशिएट सम और ऑल शेयर इन फेवर ऑफ सर्टेन सर्टेन पर्सन। इसके अंदर ये फर्स्ट पार्ट के अंदर जो ओरिजिनल शेयर होल्डर है वो क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा, साइन करेगा और रिक्वेस्ट करेगा मेरे जितने से सारे या फिर थोड़े से दूसरे पर्सन को क्या करना चाहता हूँ? दूसरे पर्सन के फेवर में रेनुंशिएट करना चाहता हूँ। तो ये फर्स्ट पार्ट किसके लिए होगा? हमारा ओरिजिनल शेयर होल्डर के लिए होगा। सेकंड पार्ट है हमारा द पर्सन in whose favor share are to be renunciated sign and request the company to allot share to him। ये जो पार्ट है ये जिसके फेवर में हम शेयर रेनुंशिएट करते हैं उसके लिए है, कंपनी इसे प्रोवाइड करती है। जैसे कि ए नाम का ओरिजिनल शेयर होल्डर है, ओरिजिनल शेयर होल्डर के लिए क्या होगा? फर्स्ट पार्ट ए के लिए फर्स्ट पार्ट होगा और सेकंड पार्ट बी के लिए होगा, जिसको ओरिजिनल शेयर होल्डर जिसको अपने शेयर क्या करना चाहिए? रेनुंशिएट करना चाहता है। तो सेकंड पार्ट में जिसके फेवर में हम शेयर रेनुंशिएट करना चाहते हैं वो पर्सन क्या करेगा? साइन करेगा और रिक्वेस्ट करेगा कंपनी के शेयर अलॉटेड करने के लिए। एकदम छोटा सा टॉपिक है, एकदम इजी टॉपिक है। रेनुंशिएशन का मतलब होता है कंपनी आपको शेयर ऑफर करना चाहती है लेकिन आप शेयर परचेस नहीं करना चाहते, दूसरे के फेवर में रेनुंशिएट करना चाहते, त्याग करना चाहते, तब क्या कर सकते? कर सकते। 2 पार्ट्स में फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट ओरिजिनल शेयर होल्डर के लिए एंड सेकंड पार्ट है हमारा जिसके फेवर में द पर्सन इज फेवर ऑफ शेयर, जिसके फेवर में कर रहे हैं हम लोग उसके लिए हम लोग ये सेकंड पार्ट है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक डिस्कस हुआ। अब हमारा टुडे our second topic is irregular share allotment. Very first we understand what is the meaning of irregular share allotment. अब प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके इलीगल शेयर अलॉटमेंट। अब सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो हमारा क्या है? इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट। इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट की जो डेफिनेशन है, इरेगुलर अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज व्हेन शेयर आर अलॉटेड विदाउट फुलफिलिंग स्टैट्यूटरी प्रोविजन रिस्ट्रिक्शन। सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर हमने स्टैट्यूटरी जो प्रोविजन है और रिस्ट्रिक्शन उसे फॉलो नहीं किया, विदाउट फुलफिलिंग स्टैट्यूटरी प्रोविजन एंड रिस्ट्रिक्शन,
जितने भी प्रोविजन बना है और जितने भी रिस्ट्रिक्शन बना है वो हम फॉलो नहीं कर रहे, तो हमारा क्या होगा, इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट होगी। वन लाइन में डेफिनेशन दी हुई है, एकदम इजी डेफिनेशन है। The circumstances for irregular share allotment, वेरी फर्स्ट कौन कौन से circumstances में हमारी irregular share allotment होगी। वेरी फर्स्ट, विदाउट मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अगर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट नहीं मिली, 90% अमाउंट नहीं मिल रही है शेयर एप्लीकेशन की और कंपनी ने शेयर अलॉटेड कर दिए, तो वो हमारे क्या होगा, irregular share allotment होगा। थर्ड, 5% ऑफ फेस वैल्यू, कंपनी ने शेयर एप्लीकेशन के टाइम पर 5% अमाउंट नहीं मंगवाई है, 5% फेस वैल्यू का अमाउंट नहीं मंगवाई है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का शेयर, कंपनी ने 5 रुपीज नहीं अमाउंट शेयर एप्लीकेशन के टाइम पर नहीं मंगवा रही, रिसीव्ड नहीं की और शेयर अलॉटेड करे, तो हमारा क्या होगा, इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट होगी। थर्ड, कंपनी ने इसको बैंक अकाउंट नहीं ओपन करवाया, प्रोस्पेक्टस कंपल्सरी रजिस्टर करवाना, कंपनी रजिस्टर नहीं करवाया, कंपनी रजिस्टर में इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की प्रोस्पेक्टस है वो गलत प्रोवाइड की, मिसलीडिंग की है, गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया और शेयर अलॉटेड कर दिए, हमारा क्या होगा, इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट होगा। एग्रीमेंट नॉट मेड विद द डिपॉजिट इन स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी ने एग्रीमेंट नहीं किया डिपॉजिट पार्टिसिपेंट और स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हमारा एनएसडी और सीडीएसएल के साथ और स्टॉक एक्सचेंज बीसीए और एनएससी के साथ हमारे कंपनी ने एग्रीमेंट नहीं किया, तो हमारा क्या होगा, इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट होगी। एकदम इजी का सर्कमस्टेंसेस दी हुए, दो तो अमाउंट के हो गए हमारे 90% अमाउंट कंपनी को रिसीव नहीं हुई है, 5% अमाउंट कंपनी ने मंगाई नहीं है, एस्क्रो बैंक अकाउंट कंपनी ने ओपन करवाया है नहीं, 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टस के रजिस्टर नहीं करवाया है और इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की है वो कैसी हमारी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है और कंपनी ने क्या नहीं किया, एग्रीमेंट नहीं किया है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स और स्टॉक एक्सचेंज के। और उसके बाद का टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट। अगर कंपनी ने इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट कर दिए, अगर कोई एप्लीकेटेंट को पता चले कंपनी ने इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट की है, फॉर एग्जांपल कंपनी 90% अमाउंट मिली नहीं है, कंपनी ने शेयर अलॉटेड कर दिए, मिनिमम सब्सिडी अमाउंट मिली नहीं है, कंपनी ने क्या कर दिया, शेयर अलॉटेड करते हो, किसी एप्लीकेटेंट को पता चला तो कंपनी अपनी अमाउंट रिफंड मांग सकता है, अपनी अमाउंट क्या कर सकते हैं, वापस ले सकता है। उसके लिए चीजें करना पड़ेगी, प्रोसीजर करनी पड़ेगी, प्रोसीजर कितनी दिन में करनी चाहिए, उसकी क्या क्या इफेक्ट होगी, ये हमारे जो इफेक्ट कैंसिलेशन कर, उसे शेयर अलॉटमेंट कैंसिल करवाना और अमाउंट रिफंड लेनी है तो वो ले सकता है, लेकिन वो किस तरह लेगा, उसकी दो हमारी इफेक्ट दी हुई है। वेरी फर्स्ट इफेक्ट है एप्लीकेशन मेड बिटवीन 2 मंथ्स ऑफ फर्स्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग। अगर कोई एप्लीकेशन को पता चल रहा है कि इन्फॉर्म हो रहा है कि कंपनी ने जो शेयर अलॉटेड की है वो इरेगुलर है, तो वो कंपनी क्या करेगी, वो जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मेड बिटवीन 2 मंथ्स ऑफ फर्स्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग, कंपनी ने जो फर्स्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलाई है उसकी 2 महीने के अंदर ही, कंपनी जो फर्स्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलाई शेयर अलॉटेड करने के लिए, उसके 2 महीने के अंदर ही क्या करना पड़ेगा, शेयर कैंसिल करवाने के लिए उसे क्या करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन करना पड़ेगा। आफ्टर फर्स्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग, अगर शेयर अलॉटेड कर दिए स्टैट्यूटरी मीटिंग के बाद, तो वो क्या करेगा, अलॉटेड करने के 2 महीने के बाद वो क्या करेगा, वो अलॉटेड करने की प्रोसीजर कर सकता है, एप्लीकेशन कर सकता है। सिंपल, वेरी फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, अगर स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं हुई है, एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन शेयर अलॉटमेंट कैन बी मेड विद इन 2 मंथ्स ऑफ फर्स्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग। फर्स्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग जो आई है उसके 2 महीने के अंदर हमें क्या करनी है, शेयर अलॉटेड कर देने। अगर स्टैट्यूटरी मीटिंग बुला दी और शेयर अलॉटेड कर दिए, फर्स्ट में हमने शेयर अलॉटेड नहीं किया, सेकंड में हमने क्या कर दिया, शेयर अलॉटेड कर दिए, उसके 2 मंथ्स में हम लोग क्या करेंगे, शेयर कैंसिल करवाने के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। थर्ड है हमारा, अगर कोई डायरेक्टर जानबूझ के विलफुली क्या कर रहा है, इरेगुलर शेयर अलॉटेड कर दे रहा है, तो एट दैट टाइम कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, एट दैट टाइम डायरेक्टर हमारे क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। तो डायरेक्ट जितना भी एप्लीकेटेंट को लॉस हुआ है वो सारा लॉस कौन पे करेगा, डायरेक्टर पे करेगा, कंपनी नहीं पे करेगी। तो इसके लिए जो प्रोसीजर है वो किस तरह करनी है हमें, द प्रोसीजर ऑफ रिकवरी ऑफ सच अ लॉस मस्ट बी इनिशिएटेड विथिन 2 years ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। हमारे जो शेयर अलॉटेड किए उसके 2 साल के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोसीजर करनी पड़ेगी शेयर अलॉटमेंट की अमाउंट वापिस लेने के लिए। तो ये हमारे जो इफेक्ट थी इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट की, एप्लीकेशन मेड विथिन 2 मंथ्स ऑफ फर्स्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग हो चुकी है तो हमारे 2 महीने के अंदर आफ्टर फर्स्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग और शेयर अलॉटेड हो चुके, शेयर फर्स्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग बुला भी रही है, शेयर भी अलॉटेड हो चुके, उसके बाद के 2 महीने में डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा तो उसके 2 साल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, शेयर के अमाउंट रिफंड लेने के लिए प्रोसीजर कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट।